आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। कल तक हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। आज से मैं आपको संधि से आपके जो प्रश्न होंगे वो आपके प्रश्नों को कराऊंगी। और मैं आपके लिए कनिष्ठ सहायक के जो भी टॉपिक वाइज आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उनको उनसे संबंधित आपके प्रश्नों को कराऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आपको बताना है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है विद्याधन आलय, दूसरा है विद्यधन ओलय, तीसरा है विद्यधन आलय और चौथा दे रखा है विद्याधन आलय। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, इसका सही जवाब है हमारा डी, विद्या। ठीक है, विद्या ये ध्यान लीजिए, विद्या ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे भी विद्या लिख रखा है ना, तो विद्याधन आलय इसका संधि विच्छेद सही है। और इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें हमारी होगी दीर्घ संधि। ठीक है, ये भी ध्यान देना, कभी कभी संधि भी पूछ रहे थे, जैसे कैसे बना विद्या धन आलय, तो आ धन आ बराबर आज से क्या बन गया हमारा आ बन गया। तो विद्या धन आलय में हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अगला है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा। अब आपको बताना है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है विद्याधन अभ्यास, दूसरा दे रखा है विद्याधन भ्यास और तीसरा दे रखा है विद्याधन अभ्यास और चौथा दे रखा है विद्याधन अभ्यास। तो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा विद्याधन अभ्यास। ठीक है, ये ध्यान दीजिए विद्या कैसे लिखते हैं। ठीक है, विद्याधन अभ्यास, इसमें भी हमारी कौन सी संधि होगी, इसमें भी हमारी दीर्घ संधि होगी। आ धन आ से हमारा क्या बन गया, आ बन गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिए दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में क्या होता है, दो समान वर्णों, ठीक है, दो समान वर्णों का क्या होगा, या ह्रस्व स्वर होंगे या जब दीर्घ स्वर होंगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर मैंने आपको वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों में बताए थे। ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद क्या आएगा, जब दो समान वर्णों में के बाद यानी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। ठीक है, या जब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है, या कोई भी ले लीजिए, या तो ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाले दीर्घ स्वर के बाद अ ई या ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई ऊ स्वर आते हैं। ठीक है, तो क्या देख लीजिए अ ई ऊ के बाद क्या आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, उसके क्रमशः बाद क्या आएंगे, अ ई ऊ स्वर आएंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अ धन अ से क्या बन जाएगा हमारा आ। ठीक है, अ धन अ आएंगे। ठीक है, ये देखिए ये यानी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ह्रस्व स्वर है, तो इसके बाद क्या आएगा, क्रमशः आ रहे हैं, तो ठीक है उसका क्या बन जाएगा हमारा दीर्घ स्वर बनेगा। ठीक है, तो अ का क्या बन जाएगा, आ बन गया। ई और ई आएंगे तो क्या बन जाएगा, ई और ई आएंगे तो बड़ी, और ऊ आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बड़ा ऊ। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। अगला है अपिछते का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है अपिछते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, पहला दे रखा है अपिधन इक्षते, दूसरा है अपिधन ईक्षते और तो तीसरा है अपधन ईक्षते और चौथा देखा अपिधन छते। ठीक है, तो अपिछते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही जवाब है हमारा ए, अपिधन ईक्षते। ठीक है, पौ में कौन सी छोटी ई की मात्रा होगी, अपिधन ईक्षते। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी संधि हमारी, यहाँ पे भी हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है, तो देखिए ई धन ई से हमारे क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। ठीक है, ये क्या आ रहे हैं, ये दोनों स्वर क्या आ रहे हैं, क्रमशः आ रहे हैं, एक के बाद एक दूसरे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा दीर्घ स्वर बन गया, यानी बड़ी ई बन गया। तो ये हमारी यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अगला है नैनत में सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आपको बताना है नैनत में संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है ना धन इतत, दूसरा है ना धन एतत, तीसरा है नौ धन एतत और चौथा दे रखा है नौ धन एतत। तो नैतत का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा डी, नौ धन एतत। ठीक है, और इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, इसमें हमारी गुण संधि। देखिए नौ नौ में हमारा क्या बन रहा है, ओ और आई। ठीक है, इससे हमारा क्या बन गया, आई। तो हमारी कौन सी संधि होगी इसमें, गुण संधि, डी इसका सही जवाब है। अगला है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको बताना है कल्पांत में कौन सी संधि है। पहला दे रखा है यण संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है व्यंजन संधि और चौथा है दीर्घ संधि। तो कल्पांत में कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम कल्पांत का, कल्प धन अंत। ठीक है, कल्प धन अंत। ठीक है, इसमें क्या आ गया, ओ धन ओ, यहाँ से क्या बन गया हमारा आ। तो ठीक है, तो इससे क्या बन गया, अ बन गया, तो इसमें हमारा आ बन गया, तो इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि।
कल्पांत, ठीक है। कल्प धन अंत में हमारा क्या कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि संधि, ठीक है। अब आपको तो यहाँ पे संधि आप कर रहे हैं, ठीक है। संधि संधि क्या होती है, संधि हमारे क्या होती है, दो वर्णों का मेल होती है। या तो आप सभी को पता होगा संधि के कितने भेद होते हैं, हमारे संधि के हमारे 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कभी कभी ये पूछा जाएगा। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते, ठीक है। संधि के हमारे 3 भेद हो गए और स्वर संधि के हमारे 5 भेद हो गए। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। ये और यण संधि, ये हमारी कौन सी है, दीर्घ संधि के भेद है, ठीक है। तो हमारी संधि 3 प्रकार के होंगे और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। अगला है कल्पधन अंत में उचित संधि है। देखिए अभी हमने करा था ना, पहले ऊपर वाले प्रश्न में हमने करा था। अब यहाँ पे क्या बताना है, कल्पधन अंत में संधि बतानी है। कल्पधन में उचित संधि, कल्पना। अब पहले हमें यहाँ ऊपर क्या बतानी थी, हमने ऊपर हमें संधि बतानी थी। अब यहाँ पे हमें संधि विच्छेद करके बता रखा है। पहला है कल्पना, दूसरा है कल्पांत, तीसरा है कल्पनंत और चौथा देखा है कल्पनात्, ठीक है। तो कल्प धन अंत अभी हमने करा था, इसका सही जवाब है हमारा बी, कल्पांत। अगला है निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि है, यहाँ पर आपको बताना है किस में स्वर संधि है। पहला है दुर्बल, दूसरा है भानुदय, तीसरा है जगदीश और चौथा दे रखा है नमस्कार, ठीक है। तो किस में हमारी स्वर संधि है, तो इसका सही जवाब कौन है हमारा, बी, भानुदय। भानुदय यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, भानुदन उदय, ठीक है, भानुदन उदय, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन गया, इससे हमारी कौन सी संधि बन रही है, इससे हमारी दीर्घ संधि, ठीक है। अब देखो दुर्बल में क्या है, दुह दन दुर्लभ, ये विसर्ग संधि होगी। जगत इसमें व्यंजन संधि होगी। नमस्कार, नमः धनकार, इसमें भी हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। तो कौन सा इसका सही जवाब है, बी, भानुदन उदय इसका सही जवाब है। अगला है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। पहला दे रखा है विद्याधनर्थी, दूसरा है विधनध्यार्थी, चौथा है तीसरा है विद्याधन थ्री और चौथा दे रखा है विद्याधन आर्थी। तो कौन सा संधि विच्छेद सही है, इसका सही जवाब है हमारा ए, विद्याधन अर्थी इस सही संधि विच्छेद है। अगला है महेश्वर में कौन सी संधि है, यहाँ पर आपको बताना है महेश्वर में कौन सी संधि होगी। पहला दे रखा है यण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है गुण संधि और चौथा है दीर्घ संधि, ठीक है। तो महेश्वर में कौन सी संधि होगी, इसका सही जवाब है हमारा डी, वृद्धि संधि, ठीक है। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, महाधन ऐश्वर्य, ठीक है, महाधन ऐश्वर्य, ठीक है। ये आ और ये बन गया ए, इससे क्या बन गया हमारा आई, ठीक है। वृद्धि संधि इसमें कौन सी होगी, महेश्वरी में हमारी वृद्धि संधि होगी, ठीक है। अगला है हमारा अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आपको बताना है अन्यान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है अन धन यान, दूसरा है अन्या धन आन्य, तीसरा है अधन न्यान और चौथा है अन्य धन अन्य। तो अन्यान में कौन सी संधि होगी, संधि विच्छेद होगा इसका सही जवाब है हमारा डी, अन्य धन अन्य इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला है भानवागमन में का संधि विच्छेद होगा। अब इसका बताना आपका इसका संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है भान धन आगमन, दूसरा है भान धन आगमन, तीसरा दे रखा है भानुधन आगमन और चौथा दे रखा है भानुधन आगमन। तो भावागमन में हमारी कौन सी संधि, इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, इसका सही जवाब है हमारा डी, भानुधन आगमन इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला है इनमें से किस शब्द में यण संधि है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से किस में यण संधि है। पहला दे रखा है मदोन्मत्त, दूसरा है दिव्यागम और चौथा है वसंत ऋतु और चौथा दे रखा है दंतोष्ट। तो किस में है यण संधि, इसका सही जवाब है हमारा बी, दिव्यागमन में, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देवी धन आगम, ठीक है। देवी इसमें क्या है बड़ी और आ, इससे क्या बन गया हमारा या, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें हमारी यण संधि, ठीक है। आप देख लीजिए यण संधि में क्या होता है, ठीक है। जब ई यानी छोटी बड़ी छोटा बड़ा और री के बाद कोई अलग स्वर आए, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, जब ई
ठीक है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो ई या ई का तो हो जाता है हमारा यो, इन ई या ई का हो गया यो, ऊ या ऊ का हो जाएगा हमारा वो, और री का हो जाएगा हमारा रौ। तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होती है, वहां पर हमारी यण संधि होती है। अगला है हमारा अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है अत्यधन आवश्यक, दूसरा है अत्यधन वश्यक, तीसरा है अत्यधन आवश्यक, और चौथा दे रखा है अतिधन आवश्यक। तो अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा डी, अतिधन आवश्यक इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जब ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, य होता है। इसमें हमारी कौन सी संधि है, इसमें हमारी यण संधि है। अगला है स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है सवधन अस्त्यस्तु, दूसरा है सवस्तिधन अस्तु, तीसरा है सवधन सस्त्यस्तु, और चौथा दे रखा है सवस्त्य धन अस्तु। तो सवस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा बी, स्वस्ति धन अस्तु। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा, और इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, इसमें भी हमारी यण संधि होगी। अगला है यदि ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो तो इनमें कौन सी संधि होती है। अभी मैंने आपको बताया जब ई या ऊ के बाद ई या ई ऊ या ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका क्या हो जाता है, य वो और रो हो जाता है। तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है, इसका सही जवाब है हमारा ए, यण स्वर संधि। ठीक है, स्वर इसलिए बोले क्योंकि यण स्वर संधि का भेद है, तो यण संधि होगी इसमें हमारी। अगला है प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है। यहाँ पर आपको बताना है प्रत्येक में कौन सी संधि है। पहला दे रखा है अयादि संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा है गुण संधि। तो प्रत्येक में हमारी कौन सी संधि होगी, इसका सही जवाब है हमारा बी, यण संधि। प्रति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति धन एक। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, यण संधि। अगला है व्याप्त में संधि है। यहाँ पर आपको बताना है व्याप्त में कौन सी संधि होगी। पहला दे रखा है अयादि संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है दीर्घ संधि, और चौथा दे रखा है गुण संधि। तो व्याप्त में कौन सी संधि होगी, व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा, वी धन आप्त। ठीक है, वी धन आप्त, ई क्या हो गया, बड़ी ई और आ, इसके क्या बोला था, ओ या आ के आई नहीं सॉरी ई या ई और ऊ या ऊ और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आते हो तो इसका ये ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका क्या बन गया, हमारा यो बन गया। तो व्याप्त में हमारी कौन सी संधि होगी, यण संधि। अगला है प्रतिधन आरोपण, इसका बताना है आपको, इसका संधि विच्छेद दे रखा है आपको बताना है इससे क्या बनेगा। पहला दे रखा है प्रतिरोपण, दूसरा है प्रति आरोपण, तीसरा है प्रत्यधन आरोपण प्रत्यारोपण, और चौथा दे रखा है प्रत्यारोपण। तो प्रतिधन आरोपण से क्या बनेगा, इसका सही जवाब है हमारा प्रत्यारोपण, और इसमें भी हमारी कौन सी संधि होगी, इसमें भी हमारी यण संधि होगी। अगला है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। आपको यहाँ पे बताना है अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है अनुधन अय, दूसरा है अनुधन वय, तीसरा है अनिधन वय, और चौथा है अनधन वय। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा अनुधन अय। अनुधन अय हमारा इसका क्या है, सही संधि विच्छेद होगा। अगला है प्रत्यक्ष में संधि है। आपको यहाँ पे बताना है प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी। पहला दे रखा है यण, दूसरा है अयादि, तीसरा है दीर्घ, चौथा है गुण संधि। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी, इसमें हमारी होगी यण संधि। वही बन रहा है प्रतिधन अक्ष, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन अक्ष। तो इससे हमारा क्या बन गया, यो बन गया। ये ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो इससे हमारा यो बन गया। तो हमारी यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो ये थी हमारी आज की समाज का पहला दिन। मिलते हैं अगली वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।